Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to all the viewers. I hope all of you are fine and doing well in your life. Welcome back to your own channel Concept Enhancer. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव की टाइप विच इज केस स्टडी. केस स्टडी इंटरप्रिटेशन है किसी भी इशू, किसी भी फिनोमिना, इवेंट, सिचुएशन, प्रोसेस या फिर इंस्टीट्यूशन की. तो इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे केस स्टडी क्या है. हम देखेंगे कि डिफरेंट ऑथर्स केस स्टडी को किस तरह से डिफाइन करते हैं, केस स्टडी के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और हम देखेंगे कि हम केस स्टडी को किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. डेफिनेशन: केस स्टडी फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक विद इन अ सिंगल सेटिंग. इट फोकस ऑन यूनिट ऑफ एनालिसिस. स्टेक के मुताबिक केस स्टडी फोकस करती है डायनामिक को, किसी भी फिनोमिना को, किसी भी इशू को सिंगल सेटिंग में अंडरस्टैंड कर सके. यूनिट ऑफ एनालिसिस पे फोकस करते हैं, यूनिट ऑफ स्टडीज पे फोकस करते हैं. क्लियर? केस स्टडी इन्वेस्टिगेट्स अ फिनोमिना विद इन इट्स रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट. केस स्टडी में आप किसी भी फिनोमिना को रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में इन्वेस्टिगेट करते हैं. क्लियर? केस स्टडी इज डिफाइंड एज अ डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ अ बाउंडेड सिस्टम. मरियम. बाउंडेड सिस्टम से मुराद कोई भी इशू, कोई भी फिनोमिना. तो मरियम के मुताबिक केस स्टडी किसी भी इशू, किसी भी फिनोमिना के डिस्क्रिप्शन और के एनालिसिस को केस स्टडी कहते हैं. एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिनोमिना दैट अकर्स विद इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट. माइल्स एंड ह्यूबरमैन. केस स्टडी एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है किसी भी फिनोमिना की जो कि स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में अकर होता है. क्लियर? होपफुली यू हैव क्लियर्ड अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ केस स्टडी. लेट्स प्रोसीड फर्दर. व्हेन टू यूज अ केस स्टडी रिसर्च अप्रोच. आप केस स्टडी रिसर्च अप्रोच को कब इस्तेमाल कर सकते हैं? लेट्स लर्न इट. अ केस स्टडी रिसर्च मेथड इज अप्रोप्रिएट व्हेन द रिसर्चर वांट्स टू आंसर आर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सच एज व्हाट हैपेंड. केस स्टडी रिसर्च मेथड बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट है, मुनासिब है जब रिसर्चर किसी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का आंसर करना चाहता हो, जैसा कि क्या हुआ, और एन एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन हाउ एंड व्हाई डिड समथिंग हैपन. और एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन भी जैसे कि कैसे और क्यों हुआ, यानी कि पहले क्या हुआ, फिर क्यों हुआ और कैसे हुआ. इन सब क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए आप केस स्टडी इस्तेमाल करते हैं. टाइप्स ऑफ केस स्टडी. केस स्टडी में जो दो बहुत बड़े नाम हैं वो है रॉबर्ट येन और स्टेक. तो दोनों ने अलग अलग केस स्टडी की टाइप्स बताई हैं. स्टेक के मुताबिक केस स्टडी की 3 टाइप्स हैं. आइए जानते हैं वो कौन कौन सी हैं. फर्स्ट टाइप इज इंट्रिंसिक. इंट्रिंसिक केस स्टडी एक्सप्लोर बेसिकली अ पर्टिकुलर केस टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. किसी भी पर्टिकुलर केस की डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इंट्रिंसिक केस स्टडी को सिलेक्ट करते हैं. इसमें आप सिंपल एक केस को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं. इसमें इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन होती है. जो भी आप एक्सप्लोर करें वो आपको डिटेल में मिलेगा. नेक्स्ट टाइप इज इंस्ट्रूमेंटल. इंस्ट्रूमेंटल में आप कोई भी पर्टिकुलर केस लेते हैं, उसको आप एग्जामिन करते हैं ताकि आप किसी भी इशू के बारे में इंफॉर्मेशन और इंसाइट प्रोवाइड कर सकें, या फिर आप कोई आइडिया, कोई थ्योरी या उसकी रिफाइनमेंट के लिए भी आप इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी को यूज कर सकते हैं. नंबर थर्ड टाइप इज कलेक्टिव केस स्टडी. रिसर्चर इसमें काफी सारी स्टडीज को मिलाकर करता है ताकि वो किसी भी फिनोमिना के बारे में ज्यादा डिटेल से इंक्वायरी कर सके. क्लियर? होपफुली आपने स्टेक के मुताबिक केस स्टडी तीनों टाइप्स को इस तरीके से लर्न कर लिया है. लेट्स प्रोसीड फर्दर. टाइप्स ऑफ केस स्टडी अकॉर्डिंग टू येन. येन ने भी 3 टाइप्स दी हैं केस स्टडी की. आइए जानते हैं वो कौन कौन सी टाइप्स हैं. फर्स्ट टाइप इज एक्सप्लेनेटरी. इसमें आप सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं. कोई पहले से फिनोमिना हुआ है उसको आपने सिर्फ एक्सप्लेन करना है, यानी कि इसमें बहुत चीजें नॉन होती हैं. नेक्स्ट टाइप इज एक्सप्लोरेटरी. एक्सप्लोरेटरी में रिसर्चर एक्सप्लोर करता है और न्यू आइडिया जनरेट करता है. इसमें रिसर्चर ने खुद से एक्सप्लोर करने होते हैं नए टॉपिक्स, नए आइडियाज. डिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव में फिनोमिना पहले से एग्जिस्ट करता है, रिसर्चर उसे अंडरस्टैंड करता है डीपली और उसके बाद आखिर में उसे डिस्क्राइब कर देता है. क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केस स्टडी रिसर्च. आइए जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है केस स्टडी रिसर्च की. सबसे पहले पर्टिकुलरिस्टिक. केस स्टडी पर्टिकुलरिस्टिक है क्योंकि इसमें रिसर्चर किसी खास पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस करते हैं. डिस्क्रिप्टिव. ये डिस्क्रिप्टिव है. इसका मतलब है कि रिसर्चर किसी भी फिनोमिना की अंडरस्टैंडिंग और उसके डिस्क्राइब करने में ज्यादा फोकस करता है. होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एनी फिनोमिना. ये बहुत होलिस्टिक अप्रोच है. किसी भी आपने फिनोमिना है उसके बारे में आपको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मतलब आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी. इमर्जेंट डिजाइन. रिसर्चर को डाटा कलेक्शन के दौरान बहुत से नए इशू के बारे में पता चल सकता है, जो हो सकता है डाटा कलेक्शन से पहले उसको इतना ना पता उसके बारे में, लेकिन जब वो स्टडी कंडक्ट कर रहा है, डाटा कलेक्शन कर रहा है, डाटा कलेक्शन प्रोसीजर के दौरान उसे नए इशू का पता चल सकता है और उसी के मुताबिक अपनी स्टडी को मॉडिफाई भी कर सकता है. कंसर्न विद प्रोसेस. रिसर्चर जो है प्राइमरीली कंसर्न होता है प्रोसेस से, ना कि आउटकम से. आमतौर पे ये होता है कि हमारे आउटकम्स किस तरह के आएंगे, रिजल्ट्स किस तरह आएंगे, लेकिन यहाँ पर रिसर्चर जो है वो ज्यादा फोकस करता है प्रोसेस पे, ना कि प्रोडक्ट पे. इन्वॉल्व फील्डवर्क. रिसर्चर जो है वो फील्डवर्क को भी इन्वॉल्व करता है क्योंकि रिसर्चर को जेन्युइन डाटा कलेक्ट करना है. ह्यूरिस्टिक अप्रोच. ये ह्यूरिस्टिक अप्रोच है क्योंकि रिसर्चर इसमें
में अपनी तरफ से खुद से कोई भी बात ऐड नहीं करता, सिर्फ पार्टिसिपेंट ने कहा है उसी बात को बयान करता है। टूल कैन बी मॉडिफाइड। रिसर्चर ने स्टडी कंडक्ट करने से पहले अपना टूल बनाया, लेकिन जब रिसर्च कंडक्ट करना स्टार्ट की तो उसे लगा कि उसका टूल मॉडिफाई होना चाहिए, कि उसमें और चीजें ऐड होनी चाहिए जो कि उसे पार्टिसिपेंट से जाननी है। तो रिसर्चर अपने टूल को मॉडिफाई कर सकता है। इंडक्टिव केस स्टडी जो है वो इंडक्टिव अप्रोच है, यानी कि अननोन से नॉन की तरफ, जनरल टू स्पेसिफिक। क्लियर? लेट्स प्रोसीड फर्दर। डिजाइनिंग अ केस स्टडी रिसर्च। आप केस स्टडी रिसर्च को किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं? सबसे पहले डिटरमिन द रिसर्च क्वेश्चन। आपने सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन को डिटरमिन करना है कि आप क्या चीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। डिफाइन द केस अंडर स्टडी। उसके बाद डिफाइन करें कि आपने कौन सा केस है जिस पे आप स्टडी करना चाहते हैं। डिटरमिन द रोल ऑफ थ्योरी डेवलपमेंट इन केस सिलेक्शन। उसके बाद आप डिटरमिन करें थ्योरी डेवलपमेंट का केस सिलेक्शन में क्या रोल है। डिटरमिन द थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ केस स्टडी। उसके बाद आपने थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क केस स्टडी का डिटरमिन करना है। डिटरमिन वेदर अ सिंगल केस स्टडी और अ मल्टीपल केस स्टडी और अ कलेक्टिव केस स्टडी इज अप्रोप्रिएट। उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपकी केस सिंगल केस स्टडी है, मल्टीपल केस स्टडी है, या फिर आप कलेक्टिव केस स्टडी यानी कि मिलाकर मुख्तलिफ स्टडीज को कंडक्ट करेंगे, वो आपके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है। देन डिसाइड सैम्पलिंग स्ट्रेटजी। उसके बाद आप देखेंगे आप कौन सी सैम्पलिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मली पर्पसिव होती है, उसके अलावा जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगती है स्टडी के मुताबिक उसको सिलेक्ट करें। देन डाटा कलेक्शन। उसके बाद आपने डाटा कलेक्शन करना है, डाटा एनालिसिस। उसके बाद डाटा कलेक्ट किया उसे एनालाइज कीजिए एंड देन इंटरप्रिटेशन। और उसके बाद आपने जो डाटा एनालाइज किया उसे इंटरप्रेट करें। क्लियर? डाटा कलेक्शन टेक्निक। केस स्टडी में आप मुख्तलिफ डाटा कलेक्शन टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं और इस तरह आप डाटा जो है मुख्तलिफ सोर्सेज से कलेक्ट भी करते हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इज इंटरव्यूज। आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे पार्टिसिपेंट की राय जानने के लिए इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट एंड पार्टिसिपेंट। आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इससे आपके पास जो डाटा आएगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगा। क्वेश्चनियर्स, आप क्वेश्चनियर्स के थ्रू भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। आपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ स्टेटमेंट्स बनाई हैं, उनके अगेंस्ट आप अपने पार्टिसिपेंट से कह सकते हैं कि उनके आंसर्स वो करें। उसके बाद आपको पता चल जाएगा पार्टिसिपेंट की उन सर्टेन टॉपिक्स पे क्या राय है। रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, जो आपके टॉपिक से रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप एनालाइज कर सकते हैं। ये भी आपके पास डाटा कलेक्शन की अच्छी टेक्निक है। ये येन ने 2014 में डाटा कलेक्शन टेक्निक्स बताई थी जो कि अब तक बहुत यूजफुल हैं। एडवांटेजेस। द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ केस स्टडी इज दैट इट प्रोवाइड्स मच मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देन व्हाट इज अवेलेबल थ्रू अदर मेथड्स सच एज सर्वे। प्राइमरी एडवांटेज जो है केस स्टडी का वो ये है कि हमें ये ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है दूसरे मेथड मुकाबले में, जैसे कि सर्वे से आपको लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। केस स्टडीज ऑल्सो अलाउ वन टू प्रेजेंट डाटा कलेक्टेड फ्रॉम मल्टीपल मेथड्स। केस स्टडी जो है वो रिसर्चर को इस बात की इजाजत देती हैं कि आप मुख्तलिफ मेथड्स के थ्रू डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। दे प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द केस इन नैरेटिव फॉर्म। केस स्टडी में जो रिसर्चर्स हैं वो अपने टॉपिक के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं नैरेटिव फॉर्म में, यानी कि कहानी की फॉर्म में बयान कर रहे होते हैं। केस स्टडी रिसर्चर्स हैव नॉट बीन सिस्टमैटिक इन द डाटा कलेक्शन एंड हैव अलाउड बायस इन देयर फाइंडिंग। जिस तरह क्वांटिटेटिव रिसर्च में होता है कि आपने सिस्टमैटिक प्रोसेस के थ्रू चलना है, अब आपने डाटा कलेक्ट करना है, फिर आपने डाटा एनालाइज करना है, फिर आपने इंटरप्रेट करना है। लेकिन केस स्टडी में ऐसा कुछ नहीं है। केस स्टडी रिसर्चर्स जो हैं वो अपने डाटा कलेक्शन में साथ साथ डाटा कलेक्ट करके उसे एनालाइज भी कर सकते हैं। क्लियर? डिसएडवांटेजेस। नो डाउट केस स्टडी के बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्रिटिसिज्म भी है केस स्टडी पे। आइए जानते हैं वो क्या क्या है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, क्योंकि इसमें आपके पास डाटा जो है वो वर्बल फॉर्म में होता है और दूसरा आपके पास बहुत डिटेल्ड डाटा है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इसको हैंडल करना। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। केस स्टडी में डाटा चूंकि ज्यादा है, बहुत डिटेल में है, टाइम की बहुत ज्यादा जरूरत है और साथ साथ आपको बहुत ज्यादा एफर्ट भी करने की जरूरत है केस स्टडी में। इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड टू अ वाइड पॉपुलेशन। क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरह ये आप बड़ी पॉपुलेशन पे केस स्टडी की रिजल्ट को जनरलाइज नहीं कर सकते। डाटा एनालिसिस इज नॉट इजी टास्क। डाटा एनालिसिस इजी टास्क नहीं होता केस स्टडी में, थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है रिसर्चर्स के लिए। इंटरप्रिटेशन इज डिफिकल्ट एज इट कैन इंक्लूड रिसर्चर बायस। इंटरप्रिटेशन मुश्किल हो जाती है कि रिसर्चर जो है वहां पर उसकी भी बायसनेस इंक्लूड हो सकती है। क्लियर? न्यू इमर्जेंट थीम्स कैन बी अराइजन। डाटा कलेक्शन के दौरान जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि आप नए थीम्स इमर्ज हो सकते हैं, तो ये बाजुकात मुश्किल हो जाता है रिसर्चर्स के लिए इसको हैंडल करना। थिक डिस्क्रिप्शन, डिफिकल्ट टू सम अप होल डाटा। जब आप पार्टिसिपेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं तो आपको बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे और इसके साथ आपने मल्टीपल सोर्सेज से डाटा भी कलेक्ट किया हो, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सारे डाटा को सम अप करना। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग। होपफुली यू लर्नड एंड लाइक द वीडियो. If you have any kind of question or any suggestion you want to give me, you can give it to me in comment section. For more questions, you can contact me on my Instagram and Facebook page as well. Keep watching, keep shining. See you in the next video with new content. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.